हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है 12 साल के एंटियोनो की, जिसके मोहल्ले में एक सैलून पर काम करने वाली औरत के साथ उसे प्यार हो जाता है। हालांकि वो औरत एंटियोनो से काफी साल बड़ी थी। अब यहाँ पर काफी साल का मतलब काफी साल। जिसके बाद हम 12 साल के एंटियोनो को देखते हैं, जो कि सैलून पर जाता है अपने बाल कटवाने के लिए। मगर बाल कटवाना तो बस एक बहाना था। असल में तो एंटियोनो को मिस मेरी की बदन की खुशबू सूंघनी थी, जो कि एंटियोनो को बहुत पसंद आती। अब यहाँ पर हमें मिस मेरी के बारे में बताया जाता है कि मिस मेरी ने भी अभी तक शादी नहीं की, पर इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं कि मिस मेरी कंवारी थी, बल्कि उसका कई सारे लड़कों के साथ अफेयर था। पर यहाँ पर बात की जाए एंटियोनो की, तो भले ही वो 12 साल का था, मगर उसके दिमाग में हर वक्त यही बात चलती कि वो मिस मेरी से शादी करेगा। तो एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ खाने की टेबल पर था, जहाँ पर वो अपने फादर से कहता है कि वो मिस मेरी से शादी करेगा, यानी कि एक हेयर ड्रेसर से। अब ये सुनकर उसके फादर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इतनी सी उम्र में उसे पढ़ाई की नहीं बल्कि मिस मेरी की पड़ी थी। तो एंटियोनो का फादर एंटियोनो को एक थप्पड़ रिसीव कर देता है, जिसके बाद एंटियोनो भागता हुआ अपने रूम में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। बल्कि एंटियोनो खाना भी नहीं खाता, जिसे देखकर एंटियोनो के पेरेंट्स उसके दरवाजे के पास आते हैं और एंटियोनो का फादर एंटियोनो को समझाने की कोशिश करता है और उसे यह भी कहता है कि तुम चाहो तो जो भी कर लो, मगर खाना खा लो। अब ये सुनकर एंटियोनो काफी खुश हो जाता है, तो वो भागता हुआ सीधा मेरी के पास जाने लगता है, यानी कि अपने महल्ले की सैलून पर। मगर एंटियोनो जैसे ही वहां पर जाता है तो वो देखता है कि मिस मेरी की मौत हो गई है। जिसके बाद हमें मूवी के काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एंटियोनो को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो गया था। अब यहाँ पर बड़े से मतलब के बूढ़ा, लगभग 45 साल का। मगर अभी तक एंटियोनो ने शादी नहीं की थी, क्योंकि एंटियोनो की अभी तक जिद थी कि वो एक हेयर ड्रेसर से ही शादी करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम एंटियोनो को एक सैलून पर देखते हैं, जहां पर वो पहली बार मेडोरा को देखता है, जो कि सच में काफी खूबसूरत थी, जिसे देखकर एंटियोनो को मिस मेरी की याद आ जाती है। जिसके बाद मेडोरा एंटियोनो के बाल काटती है, वो भी बड़े प्यार से। मगर जब एंटियोनो वहां से जाने लगता है तो वो मेडोरा से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेडोरा उसे कोई भी जवाब नहीं देती। अब ये देखकर एंटियोनो भी काफी उदास हो जाता है, तो वो मेडोरा से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। फिर 2 हफ्तों के बाद जब एंटोनियो वापस से मेडोरा की शॉप पर आता है, यानी कि सैलून पर, तो मेडोरा उसे ऐसे ट्रीट करती है जैसे वो एंटियोनो से पहले कभी मिली ही नहीं थी। पर इस बार जैसे ही एंटियोनो वहां से जाने लगता है तो मेडोरा एंटियोनो से बात करती है और वो कहती है कि तुमने जो मुझसे शादी की बात की थी वो मुझे पसंद आई। अब ये सुनकर एंटियोनो भी काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों वहीं पर बैठकर एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हमें इन दोनों की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर थोड़े से ही मेहमान आए हुए थे। पर तभी वहां पर एक कस्टमर आ जाता है, जिसे शायद ये मालूम नहीं था कि सैलून के अंदर शादी चल रही थी। पर मेडोरा उस आदमी को अंदर बुलाती है और उसकी शेव करती है। हालांकि मेडोरा ने शादी की ड्रेस पहनी हुई थी। जिसके बाद थोड़ी ही देर में उस आदमी की शेव हो जाती है, तो वो मेडोरा को पैसा देकर वहां से जाने लगता है। और इधर हम एंटोनियो को देखते हैं, जो कि काफी खुश था और वहीं पर वो मेडोरा के साथ डांस करने लगता है। जिसके बाद ये छोटे से हनीमून पर चले जाते हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं तो मेडोरा अपने शॉप पर आती है और वहां पर काम करने लगती है। पर यहीं पर हम एंटोनियो को भी देखते हैं, जो हर वक्त मेडोरा के साथ ही था, क्योंकि एंटोनियो मेडोरा से काफी प्यार करता था और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता मेडोरा के पास आने का, जिससे ये सैलून पर ही शुरू हो जाते। फिर कुछ दिनों के बाद इनकी सैलून पर एक आदमी आता है, जो कि काफी जल्दी में था और वो आते ही चेयर पर बैठ जाता है। पर मेडोरा उसकी शेव कर पाती उससे पहले ही उस आदमी की वाइफ वहां पर आ जाती है, जो कि इन दोनों के सामने ही अपने हस्बैंड को चाटा मार देती है और वहां से चली जाती है। पर वो आदमी फिर भी अपनी वाइफ की बुराई नहीं करता, बल्कि ऊपर से तारीफ करता है और कहता है कि मेरी वाइफ काफी अच्छी है और वो मेरा और मेरे बच्चों का काफी ध्यान रखती है। पर यहाँ पर हम मेडोरा को देखते हैं, जिसे थोड़ी सी दिल में हरकत होने लगती है कि शायद एंटोनियो और उसका प्यार भी समय के साथ खत्म ना हो जाए। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है, तो मेडोरा एंटोनियो के पास आती है और उसे काफी सारा मजा देती है। अब इन दोनों का जैसे ही काम खत्म होता है तो मेडोरा बाहर चली जाती है और समंदर में कूदकर सुसाइड कर लेती है। जिसके बाद एंटोनियो को मेडोरा का लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि समय के साथ हम दोनों का प्यार भी खत्म हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास अपनी प्यारी यादें छोड़कर जा रही हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।